बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम सत्ती। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और सादिक संजरानी साहब के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला जो है वो होने जा रहा है आज। और हमने देखा कि आज पूरा दिन पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर एक ही खबर जो है वो चलती रही, और वो थी कि आज खुफिया कैमरे जो थे, स्पाई कैमराज जो थे, वो आज उनका इंकशाफ हुआ। पोलिंग बूथ में लगे हुए थे और पोलिंग बूथ में आज जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने और सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब ने जाकर वहाँ पर ये पूरा जो मामला था उसको एक्सपोज किया। और उसके बाद अपने वीडियोज़ देखी होंगी, वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर कैमरे लगाए गए थे और उस पॉइंट के ऊपर कैमरे लगाए गए थे जहाँ पर पोलिंग होनी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैमरे किसने लगाए, उसके लगाने का मकसद क्या था, इसका फ़ायदा किसको पहुँचाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद ये जो खबर थी किसने लीक की, असल मामला ये था। और इसकी खोज लगाने के लिए जब हमने कुछ अपने रिपोर्टर्स भाइयों के साथ रब्ता किया, कुछ लोगों के साथ हमने मालूमात जब हासिल करने की कोशिश की, तो उन्होंने बड़ी हैरानकुन किस्म की चीज़ें हमें बताई। वो आपके साथ हम अभी आगे जाकर शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो रिएक्शन आज सामने आया इन स्पाई कैमराज के हवाले से, खुफिया कैमरों के हवाले से, वो बड़ा बोंडा किस्म का बयान था फैसल जावेद साहब की तरफ से और शिबली फराज साहब की तरफ से। उन्होंने कहा जी कि ये अपोजिशन ने ही ये कैमरे लगाए हैं और उन्होंने खुद ही जाकर वहाँ पर जाकर इनको ट्रेस आउट किया। तो बड़ा एक अजीब किस्म का बयान था सब लोगों के लिए कि अपोजिशन कैसे सेनेट के अंदर दाखिल हो गई, अपोजिशन कैसे उसने वहाँ पर जाकर अपने कैमरे लगा लिए और उसको हासिल किया होना था, उसको मकसद क्या हासिल होना था। हालांकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो इस वक्त अददी लिहाज से उनकी पोजीशन जो है वो मजबूत है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के हवाले से भी एक इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ ये था कि सादिक संजरानी साहब सुबह 5:30 बजे तक वो सेनेट की बिल्डिंग के अंदर रहे, और वहाँ पर जो वहाँ का जो स्टाफ है उसने ये तमाम मालूमात जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ शेयर की। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर सुबह तक जो है वो काफ़ी चहलकदमी रही, यहाँ पर लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता रहा और यहाँ पर लोगों की चहल पहल रही और लोग आते रहे और जाते रहे। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन बाकायदा होनी है। सेक्रेटरी सेनेट जो हैं उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी है। सेनेट में भी इसका आज बड़ा चर्चा था, बड़ी इसके ऊपर गुफ्तगू की गई, बड़ी बहस की गई। तो बहरहाल ये मामला था। लेकिन हामिद मीर साहब ने आज एक इंकशाफ किया है, और हामिद मीर साहब ने ये जब बात की तो उसके बाद हमने भी जब दोस्तों के साथ जब बातचीत की तो उन्होंने हमें कुछ मालूमात दी, आपके साथ वो शेयर करते हैं। हामिद मीर साहब के बकौल कि वहाँ जो सेनेट का जो स्टाफ था उसने ये जो चीज़ें थी उसको रात भर जो लोग देखते रहे। उन्होंने रात को ही जो टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर्स थे जो कि सेनेट की बीट कवर करते हैं, उनके साथ उन्होंने तमाम की तमाम जो मालूमात थी वो शेयर करना शुरू कर दी थी, और उनको बता दिया था कि ये जो मालूमात हैं वो आप अपोजिशन और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो करीबी जो रिपोर्टर्स थे उनको बताया गया कि आप ये आला क़यादत तक ये पैगाम पहुँचा दें कि वहाँ पर जो है कैमरे लगाए गए हैं। और कैमरे लगाने के बाद ये जब इंकशाफ हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मुस्लिम लीग नून से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और मुसद्दिक मलिक साहब को सुबह ये ज़िम्मेदारी दी गई कि आप जाएँ जाके वहाँ पर चेक करें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और क्या सूरत हाल नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने जाकर जब जगह का मायना किया तो वहाँ से एक कैमरा नहीं बल्कि वहाँ से कैमरे ही कैमरे निकलना शुरू हो गए। ऑडियो डिवाइसेस वहाँ पर जो पोलिंग बूथ था उसके अंदर लगाई गई थी, वो फिट की गई थी। तो वो जब चीज़ें जब सामने आई तो उसके बाद ये सारे का सारा जो हंगामा था वो खड़ा हुआ। अब खबर ये है कि ये जो सेनेट का जो स्टाफ था उसने ये जो बांडा था क्यों फोड़ा। उसकी वजह ये है कि सेनेट के स्टाफ की जो अक्सरियत है वो ये समझती है और उनकी सोच ये है और उनके अंदर ये बात जो है वो उनके उनका जो स्टाफ मेंबर उसकी ज़बान से क़याम है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अगर चेयरमैन सेनेट अगर मुंतखब हो जाते हैं तो उनके आने से ना सिर्फ उनके उनको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेंगे बल्कि उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी और एक ऐसा माहौल सेनेट के अंदर क्रिएट किया जाएगा जो कि आम जो वर्कर है उसको इसका फ़ायदा होगा। और पीपल्स पार्टी के दौर में हमेशा से वर्कर को नवाजा जाता है, वर्कर को नवाजने के लिए उनको नौकरियां दी जाती हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो उनकी राय ये है कि सादिक संजरानी साहब का जो पिछला दौर गुजरा है उसमें उनने बलूचिस्तान से जो आए लोग थे उनको उनने काफ़ी नवाजा था और उनको ना सिर्फ नवाजा बल्कि अपने ही लोगों को नवाजते रहे और जो दीगर जो सेनेट का स्टाफ था उसको उन्होंने इग्नोर किया। तो इस लिहाज से सेनेट के जो लोग थे उन्होंने ये फैसला किया हुआ है और उनकी ये ख्वाहिशात भी हैं, उनकी दुआएं भी गिलानी साहब के साथ हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो है वो
चेयरमैन सेनेट बन जाएं तो उसके बाद उनके लिए जो फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे और उनके जो है ना ये फ़ायदे की जो चीज़ें हैं वहाँ से शुरू हो जाएंगी। तो इसके ऊपर भी हामिद मीर साहब ने ये कहा और उन्होंने अपनी जो उनकी ट्रांसलेशन चल रही थी जियो की उसमें उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल हकीकत में मबनी है कि सेनेट के स्टाफ की जानिब से ही रिपोर्टर्स को बताना शुरू कर दिया गया था जी कि वो चेक करें जाके कि कैमरे कहाँ पे लगे हुए हैं, चेक करें जाके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। तो अब ये जो सेनेट का जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं वो उनकी तरफ से बताया जा रहा है और जो लोग अमला जो वहाँ पर मौजूद है कि ये जो पोलिंग बूथ थे ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए थे और उसके आने के बाद जल्दी में जब ये कैमरे लगाए गए तो वहाँ पर जो है ये सारे का सारा जो ये जो एक पूरी एक जो मनज़्ज़म किस्म की जो कार्रवाई थी वो पकड़ी गई। अब यहाँ पर 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि अखलाकी तौर पर इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए। अखलाकी तौर पर तो इमरान खान साहब को ये करना चाहिए था कि इमरान खान साहब इसका एक्शन लेते। वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और हमेशा अखलाकियात का दर्स इमरान खान साहब ने दिया और उनको बजाय इसके कि अपने लोगों को इस बात के ऊपर लगा देना कि वो मुसद्दिक मलिक और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के साथ ट्विटर पर बदतमीज़ी करना शुरू कर दें या उनके लोग बयानात उनके बारे में देना शुरू कर दें, उनकी तालीमी काबिलियत के बस फ़ायदा उठाना शुरू कर दें, उनको चाहिए ये था कि वो अखलाकी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाते। और सादिक संजरानी साहब जो कि इस वक्त चेयरमैन सेनेट हैं, जिनकी होते हुए सारा कुछ ये हुआ है कल रात को, तो उनको भी अखलाकी तौर पर उनको पीछे हटा देना चाहिए था। और इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई तुमने ये काम किया है, बड़ा गलत काम किया है और तुम्हारे होते हुए ये काम हुआ है तो लिहाजा हम आपको वोट नहीं करेंगे। लेकिन ये बात इमरान खान साहब कहाँ कर सकते हैं, कहाँ सियासत, कहाँ अखलाकियात। जब अपोजिशन में खान साहब थे तो बड़ी बातें हम सुनते थे, बड़ी बातें हमें बताई भी जाती थी, लेकिन अब वो चीज़ जो है वो तब्दील हो चुकी है, सारा जो सिनेरियो है वो तब्दील हो चुका है। ये काम इमरान खान साहब ने नहीं किया और उनके लोगों ने उल्टा इल्ज़ामात ये लगाने शुरू किए कि चूँकि अपोजिशन ने ये कैमरे खुद नस्ब करवाए हैं या नस्ब किए हैं और उसके बाद खुद ही जाकर उन्होंने उस जगह पर जाकर उनको ट्रेस भी करना शुरू कर दिया। तो ये एक बड़ा एक अफसोसनाक किस्म का अमल है पाकिस्तान की सियासत में और ख़ास करके अपर हाउस जिसमें जो कि लेजिस्लेशन जिसमें की जाती है, सूबों के हकूक़ के हवाले से वहाँ पर बात की जाती है। और जब इस तरह से इंतखाब लड़ा जाएगा, वहाँ पर स्पाई कैमराज लगाए जाएंगे, वहाँ पर जो वोट की बेहरमती की जाएगी और जो वोटर जो सेनेटर जो वोट डालता है चेयरमैन सेनेट के लिए अपने ज़मीर के मुताबिक, उसको अगर आप इस तरीके से अगर आप ओपन करेंगे और आप बाद में जिन लोगों ने वोट नहीं दिया होगा उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे इन वीडियोज़ को देखकर या उन ऑडियो अब माइक क्यों लगाए गए थे इसकी भी कोई समझ बूझ बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि इसकी और वजह क्या है। लेकिन असल मामला ये है कि ये जो काम हुआ है इससे ना सिर्फ हाउस की बदनामी हुई है बल्कि जो चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक संजरानी साहब जो साबिक़ चेयरमैन सेनेट जो हैं उनकी जो साख है वो भी मुतासर हुई है। आप कान को आगे से पकड़ें या पीछे से पकड़ें या किसी तरह पकड़ें, आप इस वक्त हुकूमत जो है वो इखलाकी तौर पर डीमोरलाइज हुई है, इखलाकी तौर पर हुकूमत जो है वो स्टेप डाउन हुई है। सादिक संजरानी साहब का जो अगर वो चेयरमैन सेनेट अगर बनते भी हैं तो उसके ऊपर सवालिया निशान होंगे, उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े रहेंगे क्योंकि ये एक गैर रवायती तरीके से इलेक्शन जो है वो लड़ा जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन जो है वो इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाएगी। हकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून खुल के कह रही है कि इसमें अदारे मुलव्वस हैं, अदारे काम करवा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ये हुकूमत की तरफ से किया गया है। अब जब ये नतीजा जब सामने आएगा तो उसके बाद असल हक़ाइक़ होंगे वो सामने आ जाएंगे और जब कमेटी जब फैसला देगी। लेकिन ये बात तयशुदा है कि ये जितना बांडा जो फोड़ा है ये सेनेट के वर्कर ने, उसकी वजह ये थी कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही इलेक्ट होता हुआ देखना चाहते हैं।